जरा सोचिए, एक समय था जब अंग्रेजों ने पूरी दुनिया के 25% हिस्से पर राज किया करते थे। अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ एशिया तक हर जगह उनका झंडा लहरा रहा था। लेकिन सवाल ये है कि जब दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी ताकतें अंग्रेजी गुलाम बन गई थीं, तो भारत पूरी तरह उनका गुलाम क्यों नहीं बन पाया? आखिर क्यों भारत सिर्फ कॉलोनी बन पाया, पर अंग्रेज यहाँ वैसे कंट्रोल कभी नहीं कर पाए जैसे अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में किए थे? आज की इस वीडियो में हम इसी सच्चाई को गहराई से समझाएंगे, इतिहास, राजनीति, भूगोल और भारतीय समाज की ताकत के जरिए। भारत की विशालता और विविधता। दोस्तों, भारत कोई छोटा सा टापू या सीमित जमीन नहीं था। यहाँ हजारों साल की सभ्यता, संस्कृति और राजाओं का इतिहास मौजूद था। भौगोलिक रूप से भारत का साइज और पॉपुलेशन इतनी बड़ी थी कि उसे पूरी तरह कंट्रोल करना अंग्रेजों के लिए नामुमकिन था। जहां अफ्रीका में उन्होंने कई सरहदें खींच दिए थे, वहीं भारत की पुरानी सभ्यता, धर्म, जाति और भाषा की जटिलता ने उन्हें रोक दिया था। लेकिन जब हम कहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया, तो सवाल उठता है कि कितने बड़े हिस्से को गुलाम बनाया? क्योंकि आज जो हम भारत की सीमाएं देखते हैं, क्या वो पूरा हिस्सा अंग्रेजों का गुलाम था? आपको जानकर हैरानी होगी कि अंग्रेजों ने कभी भी भारत के 100% हिस्से पर डायरेक्ट हुकूमत नहीं चलाई थी। अब सवाल उठता है कि अंग्रेज इतने ताकतवर थे तो उन्होंने भारत पर पूरी तरह से कब्जा क्यों नहीं कर पाए? और वो कौन से इलाके थे जहां अंग्रेजों का कब्जा नहीं था? आखिर क्यों बंगाल, अवध और झांसी के साथ पंजाब तक वो कब्जा कर लिए थे, लेकिन कितने इलाके उनके डायरेक्ट पहुंच से दूर थे? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, भारत के 1/3 हिस्से पर ही अंग्रेज राज कर पाए थे। बाकी का हिस्सा छोटी बड़ी लगभग 600 रियासतों के पास था। ये देसी रियासतें थी जहां राजाओं महाराजाओं का रूल था। उनके अपने नियम, अपनी सेना और अपना एडमिनिस्ट्रेशन था। इंडिया सब कॉन्टिनेंट के करीब 40% एरिया पर और करीब 9.3 करोड़ की आबादी पर भारतीय राजाओं और नवाबों का कब्जा था। अब आपको समझ आ गया होगा कि उस समय हमारा भारत 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक था ब्रिटिश भारत, जिस पर अंग्रेजों का सीधा सीधा रूल था, और दूसरा था रियासती भारत, जिसमें भारतीय राजाओं का शासन चल रहा था। भारत की बड़ी आबादी इन रियासतों में रहती थी। भले ही इन रियासतों में कंट्रोल ब्रिटिशर्स का था, लेकिन वो इनडायरेक्ट कंट्रोल था। तो अब सवाल उठता है कि अंग्रेजों ने इन रियासतों पर कब्जा क्यों नहीं किए थे? अंग्रेजों का मकसद। दोस्तों, 1600 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, जिसका मकसद भारत में बसने का नहीं था, बल्कि व्यापार करके लूटने का था। क्योंकि शुरुआती दौर में कंपनी की दिलचस्पी सिर्फ व्यापार लाभ में थी, न कि किसी बड़ी साम्राज्य को बनाने में। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगते हैं। 18वीं सदी में मुगल एम्पायर कमजोर पड़ने लगता है और रीजनल ताकतें जैसे मराठे, सिख और मैसूर नए शासक राज्य बनकर उभरने लगते हैं। और इसी हालात का फायदा उठाने के बारे में कंपनी सोचती है, जिसके बाद 1757 में लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराज उद नौहाल को हरा देते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश ताकत की नींव डाल देते हैं और धीरे धीरे अपने पैर पसारने शुरू कर देते हैं। लेकिन उनका तरीका सीधा युद्ध या जीत का नहीं था। अंग्रेजों की रणनीति बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि उन्होंने भारतीय राजाओं को सहायता दे के संधि करने लगे थे। लेकिन भारत में पहले से ही बड़ी जनसंख्या थी और स्थानीय समाज बहुत कमजोर था। इसीलिए अंग्रेजों ने सीधा सेटलर कॉलोनी नहीं बनाई, बल्कि शोषण कॉलोनी बनाने लगे, जिसमें वे टैक्स वसूलते, संसाधन लूटते और व्यापार पर अपनी पकड़ मजबूत करने लगे थे। जिसके बाद समय के साथ साथ कई राजाओं को सहायक संधि की वजह से अपनी गद्दी होने के साथ अपने राज्य को भी छोड़ना पड़ गया था। और इसका सबसे बड़ा कारण था आपसी फूट, क्योंकि एक राजा दूसरे राजा से जलने लगे थे। मराठों को मैसूर से खतरा था, मैसूर को निवाड़ में खतरा था, और इसी आपसी मतभेद का फायदा अंग्रेजों ने खूब उठाया। हैदराबाद के निजाम सबसे पहले संधि को अपनाने वालों में से एक थे। इसके बाद अवध और कई दूसरे राज्य भी इस चंगुल में फंस जाते हैं।
इसी तरीके से राजाओं के पैसों पर अंग्रेजों की सेना दिन में दिन मजबूत होती जाती है और अंग्रेज इसी बात का फायदा उठाते हुए राजाओं को गद्दी से हटाना शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही वे एक और पॉलिसी लेकर आते हैं जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स कहा गया, यानी कि अगर किसी राज्य में उसका उत्तराधिकारी नहीं होगा तो अंग्रेज डायरेक्ट उस राज्य को अपने कब्जे में ले सकते हैं और अगर कोई राजा अपने राज्य पर प्रशासन सही तरीके से नहीं चला पा रहा तो भी ईस्ट इंडिया कंपनी उस पर कब्जा कर सकती है। अवध, झांसी, सतारा इन्हीं नियमों के अंतर्गत हड़प लिए गए थे। भारतीय समाज और विद्रोह। दोस्तों, भारत के लोग पूरी तरह दबे नहीं रहे। 1857 की क्रांति इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसने अंग्रेजों को दिखा दिया कि भारत एकजुट होकर विद्रोह कर सकता है। भले ही 1857 असफल रहा, लेकिन इससे अंग्रेज कभी पूरी तरह चैन से राज नहीं कर पाए, क्योंकि हर दशक में छोटे बड़े विद्रोह शुरू हो गए थे। सथल विद्रोह, भील विद्रोह, किसान आंदोलन और बाद में कांग्रेस और गांधी आंदोलन, इन सब ने अंग्रेजों को उनके घुटने पर ला दिए थे और भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिए थे। धर्म और संस्कृति की ताकत। दोस्तों, भारत में धर्म और संस्कृति इतनी गहरी थी कि अंग्रेज चाहकर भी इसे मिटा नहीं पाए। उन्होंने मिशनरियों को भेजा, लेकिन बड़ी आबादी हिंदू और मुस्लिम परंपराओं में डटी रही। अंग्रेजों ने डिवाइडेड एंड रूल करके धर्म को तोड़ने की कोशिश भी किए थे, पर पूरा समाज कभी उनके कंट्रोल में नहीं आया। भारत में अंग्रेजी भाषा और आधुनिक शिक्षा आई, लेकिन भारतीयों ने इसे अपनाकर उनके खिलाफ ही इस्तेमाल किए थे। भूगोल और सीमाएं। दोस्तों, भारत का भूगोल भी अंग्रेजों के लिए चुनौती था। पहाड़, रेगिस्तान, जंगल और इतनी बड़ी आबादी, सबको कंट्रोल करना आसान नहीं था, क्योंकि ब्रिटेन एक छोटा द्वीप था और भारत लगभग पूरे यूरोप जितना बड़ा। इतने बड़े क्षेत्र पर छोटी सी ब्रिटिश सेना से सीधा शासन करना असंभव था। भारतीय नेताओं और विचारधाराओं का प्रभाव। दोस्तों, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जैसे नेताओं ने भारतीयों को अपनी पहचान याद दिलाई। गांधी जी भी सत्याग्रह और अहिंसा से अंग्रेजों की नींव हिला दिए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश साम्राज्य को खुली चुनौती दिए थे। इन सब ने मिलकर भारत को कभी पूरी तरह से गुलाम बनने नहीं दिए। तो दोस्तों, अब समझिए भारत पूरी तरह गुलाम क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये एक सभ्यता थी। सभ्यता को बंदूक से दबाया जा सकता है, पर खत्म नहीं किया जा सकता। अंग्रेज भारत से लूटकर अमीर बने, लेकिन भारत की आत्मा, संस्कृति और समाज को कभी तोड़ नहीं पाए, और यही वजह है कि आज भी भारत अपनी पहचान के साथ खड़ा है। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।